and that is Jesus Christ, horn of salvation, जो निजात का सींग है, वो यीशु के गीत गाने वाली, यीशु की सिताइश करने वाली, यीशु की प्रस्तिश करने वाली, यीशु की तमजीद करने वाली, यीशु की गवाही देने वाली, यीशु की बशारत देने वाली, यीशु का ऐलान करने वाली आग नाज़िल होती है, आग नाज़िल होती है। हालेलुया, नहीं टिल्ला, हालेलुया, हालेलुया। नरसिंगे फूंके गए और खाली खड़े, आप सोचे खाली खड़े उन्हें क्या सी के रल के मैनू वेखना ते मेरे नाल मारे हो जोर नाल, हम रोया उन्हें अपने कायदे नाल, ओके। और आप सोचें कि जब उस दुश्मन के लश्कर के पास एक नरसिंगों का शोर और फिर खाली घड़ों को एक ही वक्त में जब धड़म से उन्होंने मारे, और फिर उत्थे तो चंगा भला धमाका होया, और उसके बाद बीच में से क्या निकली है? आग। आग जो है, इस आग की रोशनी जो है ये दुश्मन के ठिकानों तक पहुंचने के लिए उनकी रहनुमाई करती है, और उस आग की तपश जो है वो उन पर गलबा पाने और उनको भस्म करने के लिए है। जिस तरह वो ये आगे इस एक्शन और डायरेक्शन के साथ बढ़ते हैं, मदियानी लश्कर चिल्लाकर और शोर मचाते हुए दौड़ते हैं, भागते हैं, और दौड़ते भागते फिर वो आपस में ही एक दूसरे को आपस ही लगे हैं, आपस में ही मार रहे हैं। आपका काम नरसिंगे फूंको, आपका काम जो है फरोतन बनो, आपका काम है आग को सहर करो, आप गलबे में जिंदगी गुजारने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह कलीसिया का कायद, कलीसिया का बानी, दुश्मन इब्लीस को कुचलने वाला और मारूसी लानतों और जुओं को तोड़ने वाला और बुराई का खात्मा करने वाला, ये जदाउन से बढ़कर है। जदाउन के नाम का मतलब है बुराई को दूर करने वाला, लेकिन जो कलीसिया का बानी है वो दूर करने वाला नहीं, वो बुराई का खात्मा कर देने वाला है। हालेलुया। वो गुनाह की, वो सिर्फ गुनाह से नहीं छुड़ाता बल्कि वो गुनाह की ताकत से भी छुड़ाने वाला है। आमीन, आमीन। वो गुनाह की ताकत से, उस तासीर से भी छुड़ाने वाला है। सो इस कायद की गुफ्तगू सुन लो। लूका की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 29वीं आयत जब आप पढ़े तो यीशु ने अपने आने का मिशन बताया, यीशु ने अपनी रोया बताई, यीशु ने अपनी खुशी बताई कि उसकी खुशी क्या है, उसका मिशन क्या है आपकी जिंदगियों में, आपके दिल की जमीनों में, आपके खानदानों और घरानों में और इस दुनिया में। यीशु मसीह ये कह रहा है, मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं। हालेलुया। अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। आग, ये किसी, अभी आपने कलाम से पहले जब भाई पत्रस तारीफ करवा रहे थे तो मैं ये कहूंगा, बेशक उनको जो रोया मिली, लेकिन इस रोया से भी पहले ये हकीकतन यीशु मसीह ही का मिशन है, ये यीशु मसीह ही की रोया है और ये यीशु मसीह की खुशी है कि आग भड़काने आया हूं। और अगर लग चुकी होती तो मैं भड़काने आया हूं का मतलब है आग है, आग है। आमीन। रूल कुछ है। आज हमें नए सिरे से कोई ईद पेंतीकोस्त की बुनियाद नहीं रखना या
नए सिरे से हमें कोई ईद पैंती को सेलिब्रेट नहीं करना है। रूल कुश का नजूल हो चुका है, रूल कुश मौजूद है, इस वक्त भी रूल कुश है, आग है, खुदा की हजूरी है, खुदा की मौजूदगी है, खुदा का जलाल है, खुदा की हशमत है, खुदा की मामूरी है, खुदा की गयूरी है आपके एक एक के लिए। हालेलुया। इस आग को हासिल करो। ओके, लेकिन मैं जो यहां पेश करना चाह रहा हूं वो है यीशु मसीह का मिशन। वो दुमों को या पिट्ठों को जोड़ने वाला नहीं है। ओके, यीशु सैमसन से बढ़कर सोच रखता है, वो सरों को जोड़ता है। ओके, क्योंकि सर जुड़ना जो है ये मास्टरमाइंड है और ये यूनिटी है। एक बड़ी आग में ना आने वाली रुकावट जो है वो क्या है? पिठा जुड़िया ने, सिर लादा ने, कुर्सियां दियां बाइयां जुड़िया ने, लेकिन अंदरों बाई बाई ने एक दूजे तो कैसे आग आएगी? लेकिन यीशु क्या करता है? वो दो दो करके भेजते हैं। दो का आदत यूनिटी का है और फिर वो सर जोड़ता है और उनको आग से भरता है। हालेलुया। उनको आग से, और उनके खादम उनके हाथों में मसले नहीं पकड़ाता या उनको कोई ऐसा जरिया नहीं दे रहा कि टाइम दे टाइम जला लिया करो, बल्कि कलाम में ये लिखा है कि वो फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। ये आग के शोले हैं, ये आग के शोले हैं। हालेलुया। इस आग को हासिल करो। आपका मकाम, आपका मेयार दीवा नहीं। फूक मारो उंजी बुझ जाता है। मोमबत्ती नहीं, पिघल जाती है। अगरबत्ती भी तुख तुख के पुर जाती है। लेकिन जिस आग की मैं बात कर रहा हूं, ना वो फूंक से बुझ सकती है, ना वो पिघलती है, ना तुख तुख के पुर जाती है, बल्कि वो हमेशा जलती रहने वाली है। लिखा है कि तुम्हारे चिराग जलते रहे, आग कभी बुझने ना पाए। हालेलुया। आज खादम आग, और आग जो है वो आग के शोले ही आग लगा सकते हैं। ओके, अगर आप इमाल 19वां बाब और उसकी 18वीं से 20वीं आयत पढ़ें, किस तरह से जादूगिरों ने अपनी जादूगिरी की किताबों को आग लगा दी थी। वहां आग के शोले पहुंचे हैं। आमीन, आमीन। हाँ, जे मुझे यहां चूल्हा जानता ना, फिर मुश्किल ही सी। ये पिछले दिनों एक केस आया हमारे चर्च में। हर इतवार खुदा उनके फजल से खुदा की कुदरत, उसका जलाल, उसकी हसमत जाहिर होती है। हर इतवार मौजज़ात होते हैं, तख्लीकी काम होते हैं। हर इतवार एक कन्वेंशन का सा समा होता है। सो कुछ इतवार गुजरे, एक फैमिली, एक लेडी थी, 11 साल से बदरू गिरफ्तार ते पता नहीं किन्ने 1.5 महीने तो कि किन्नी देर तो आंदे ने कोई पादरी उन्होंने घर आए ने ते उथे ही जिथे वेखी 1.5 साल 1.5 साल से उस घर पर कब्जा, लेकिन आग वाले नहीं सन, बुझे चूल्हे सन।